hello, little learners. Today we are going to start with chapter 3, that is weather and climate. So, in this chapter, I will tell you about weather. So, weather क्या होती है आपकी डे टू डे चेंजेस जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि कभी इस टाइम मॉर्निंग में धूप होती है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, क्लाउड्स डार्क क्लाउड्स कम एंड देयर इज अ हेवी रेन. तो ये क्या है, वेदर चेंजेस है. इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, इट रिमेन्स सेम फॉर 2 to 3 months or for 6 months also, right? So we have, you know, that we have different climatic condition in our country, India. So let's study about both the topics. Now, as you all know, people live in different places in the world और वो अलग अलग वेराइट लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं एंड द लाइफ ऑफ दिस पीपल इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट. और जिनकी लाइफ है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, क्लाइमेट से. सो दे लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग तरीके के घर में रहते हैं. वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. ठीक है, हम देखा ना, हम क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन पहनते हैं, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, अलग अलग फूड खाते हैं. वाई? बिकॉज जस्ट ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, क्यों हम उस प्लेस के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग खाते हैं. सो द पार्ट्स ऑफ द प्लेसेस हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट्स, उनको हम क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं. मैन लिव इन ऑलमोस्ट ऑल क्लाइमेटिक रीजन होता है. देखो, हर जगह ऐसा नहीं है कि खाली नॉर्थ में लोग रह रहे हैं या साउथ में लोग रह रहे हैं, हर जगह अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं. एंड लाइक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यू सी फ्रोजन पोलर रीजन, दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है, और उन्होंने अपने आप को उस उसमें ढाल भी लिया है. ठीक है, किसमें? उस क्लाइमेटिक कंडीशन में और इन्वायरमेंट में. नाउ वेदर, व्हाट इज वेदर? व्हाट इज वेदर? इट्स अ कंडीशन ऑफ, ये कंडीशन है किसकी? एयर, क्लाउड्स, रेन ऑफ अ प्लेस एट गिवन टाइम. द वेदर में भी, वेदर हॉट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, विंडी भी हो सकती है और ह्यूमिड भी हो सकती है. वी कैन से दैट वेदर इज द नेम. वेदर किसका नेम है? टेम्परेचर का, मूवमेंट एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का. वेयर टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ वार्मथ एंड कोल्डनेस. ठीक है, टेम्परेचर से हम क्या कर रहे हैं, कितना वार्म है और कितना कोल्ड है, राइट. एंड ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वेपर. देखो, जितना वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है, दैट इज योर ह्यूमिडिटी. वेदर ऑफ्टन चेंजेस, ज्यादातर चेंज होती है. इट चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर. इट इज हॉट इन द समर, कोल्ड इन द विंटर एंड रेन ड्यूरिंग मॉनसून. ठीक है, गर्मियों में गर्म रहता है, ठंड में ठंडा रहता है. और रेन कब आती है? जब मॉनसून सीजन होता है. सो इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. देखो, डे टू डे के साथ साथ इवन वो मेनी टाइम्स इन अ डे, मतलब आज ही आज में विद इन अ डे भी चेंज होता है. द चेंज इन द वेदर कॉज्ड बाय द हीट ऑफ द सन. हीट कॉजेज द चेंज ऑफ टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ एयर एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर. देखो, क्या क्या चेंजेस हीट कॉज करता है. पहला तो आपका टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ एयर एंड द इवापोरेशन ऑफ वाटर. दीज ऑल आर द changes that we see due to the heat of sun. Changes in weather condition give rise to season. In India, we experience three main season: summer, winter and monsoon. अगर हम इंडिया की बात करें तो हम तीन मेन सीजन देखते हैं: समर, विंटर एंड मानसून. समर गर्मियों वाला मौसम, जिसमें आप किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स. ठीक है. विंटर कोल्ड सीजन, जिसमें आप कौन से क्लोथ्स पहनते हो? वुलन क्लोथ्स. एंड मानसून, इट्स अ रेनी सीजन व्हेन यू वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ रबर, राइट. सो वी एक्सपीरियंस टू शॉर्ट सीजन. इसमें दो शॉर्ट सीजन भी है, ऑटम एंड स्प्रिंग. ऑटम पतझड़ वाला मौसम होता है और स्प्रिंग जब न्यू फ्लावर्स ब्लूम एंड वी फील वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, राइट. सो आवर फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव इन, वो वेरी करता है. और अगर हम बात करें 21 जून सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है. Now climate. What is climate? Is a average weather condition of a place for a long period of time. So it varies from place to place. The change in the climate affects our ways of living. Different parts of the world have different types of climate. कहीं पे आपने देखा होगा, कहीं पे हमें हॉट और वेट क्लाइमेट देखने को मिलता है. ठीक है, अदर रीजन कहीं पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन, कि अलग अलग रीजन्स में कैसा टेम्परेचर की कंडीशन है, कैसे ह्यूमिडिटी की कंडीशन है, ये इसके अकॉर्डिंग होता है. सो हेयर यू कैन सी द क्लाइमेटिक रीजन हैज बीन गिवन टू यू. You can see if we talk about North America, we have warm and wet climate. ठीक है, prairies वाले उसमें आपका hot and wet climate है, राइट. एंड इन एशिया ऑल्सो यू कैन सी. इन अफ्रीका, अगर हम यूरोप में बात करें तो यूरोप में भी
और अगर हम तुंद्रा रीजन, पोलर रीजन में बात करें, दिस इज ग्रीनलैंड, यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है? कोल्ड क्लाइमेट होता है, राइट, बहुत फ्रीजी होता है. Now see the variation in the climate. So in order to understand why climate varies, अब मैं बात बताऊंगी आपको कि क्यों कैसे क्लाइमेट वेरी करता है. भाई हमें कैसे पता होगा? हाँ, क्लाइमेट वेरी करता है, पर कैसे करता है ये भी आपको पता होना चाहिए. सो लेट्स सी सम फैक्टर्स जो आपके क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट को, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है. पहला फैक्टर है लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. जो जगह इक्वेटर के पास होगी, भाई इक्वेटर पे जो सनलाइट है, मतलब जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है, तो जो प्लेस इक्वेटर पे होगी वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी. वहीं अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं आर्टिक रीजन की तरफ या फिर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, वहां पे थोड़ा क्या होगा, मतलब टेम्परेचर कम होगा, सही होगा. और अगर हम पोलर रीजन पे जाते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा फ्रीज होगा, क्योंकि जो सन की रेज है वो कैसी पड़ रही है? स्लैंटिंग पड़ रही है. ठीक है, यहाँ पे अगर आपका सन है तो उसकी जो रेज है, यहाँ पे जो सन है, देखो यहाँ पे तो रेज डायरेक्ट पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या पड़ेंगी? स्लैंटिंग पड़ेंगी ऐसे करके, ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, राइट. सो व्हेन दैट डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेस, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है, right? So from the given figure we say that rays of sun falling on the surface of the earth, they fall over from north pole to south pole. So near the equator जो सनराइज होती है वो वर्टिकल होती है और एक स्मॉल एरिया में स्प्रेड होती है, तो वहां पे जितनी भी प्लेसेस होंगी वो बहुत ज्यादा गर्म होंगी, राइट. पोलर रीजन में स्लैंटिंग पड़ती है, तो वहां पे जो रीजन होंगे वो थोड़े कोल्ड होंगे एज कंपेयर टू इक्वेटर. नाउ एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल. देखो एल्टीट्यूड, ठीक है, और हाइट दोनों ही क्या करते हैं? एल्टीट्यूड और हाइट जो है वो भी क्या करते हैं? टेम्परेचर में चेंज लाते हैं. देखो ऐसी दो प्लेसेस, देखो शिमला भी उसी उस पे है और आपका उत्तर प्रदेश भी सेम उस पे है, लेकिन देयर इज अ वेरिएशन इन द क्लाइमेट. सो लेट्स सी हाउ. So altitude or height of the sea level also affects the climate. At higher altitude, temperature is lower than in the place. देखो शिमला जो है वो हमारा हायर एल्टीट्यूड पे है, और वही जो आपका उत्तर प्रदेश है वो आपके प्लेन लोअर एल्टीट्यूड पे. जो हायर एल्टीट्यूड पे वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा एज कम्पेयर टू द प्लेस एट द लोअर एल्टीट्यूड, right? So like for example, many hill station like Ooty, Nainital और Oli are cool in even hot summer. Because उनके very high mountains peak होते हैं, and mostly peak जो होती है high mountains की, वो किससे covered होती है? Snow और ice से. Since temperature decreases as the height of the land increases, जैसे height increase होगी temperature decrease होगा, जैसे जैसे height decrease होगी temperature increase होगा. Now distance from the sea. So places near the sea have moderate climate, neither very hot nor very cold. Because of the cool breeze coming from the sea, जो places जो close to sea होंगी, जैसे आपकी कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये बहुत ज्यादा hot होंगी और बहुत ज्यादा ना ज्यादा कोल्ड होंगी और ना ही ज्यादा हॉट होंगे. दे हैव मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. और जो प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी, जो सी से दूर होंगी, जैसे आपका दिल्ली हो गया, वो क्या रहेगा? गर्मियों में गर्म, ठंडों में ठंडा. यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट नहीं होता, यहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता. नाउ डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड का चलना, इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, राइट. सो ये क्लाइमेट ऑफ द प्लेस को बताता है. तो विंड कमिंग फ्रॉम द सी आर फुल ऑफ मॉइस्चर एंड कूल. देखो जो विंड सी से आ रही है वो एक तो ठंडी होगी और बहुत ज्यादा मॉइस्चर भी होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो विंड है वो लैंड और डेजर्ट में आके उसको कैसा बनाती है? ड्राई एंड हॉट बनाती है. सो इंडिया रिसीव मोस्ट ऑफ द रेन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. क्योंकि जो विंड है वो कहाँ से ब्लो कर रही है? सी से. किस टाइम पे? विंटर के टाइम. So winter are usually dry because the winds blow from land or desert at that time. Sometimes wind bring clouds with them which cause rainfall. देखो कभी कभी क्या होता है, विंड जो है अपने साथ साथ क्लाउड्स लेके आती है और उससे क्या होती है? बारिश होती है, रेनफॉल होता है. सो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एन एरिया कैन बी मॉडिफाइड बाय द विंड्स. तो इससे क्या पता चलता है? आप विंड के थ्रू भी क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. नाउ ह्यूमिडिटी, मतलब अमाउंट ऑफ वेपर और मॉइस्चर जो होता है आपके एयर में, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. वो किस पे डिपेंड करता है? नियरनेस, कि आप सी के कितने पास हो और विंड की क्या डायरेक्शन है, राइट.
सो जब विंड जो आपकी सी टू लैंड आ रही है, वो क्या लेके आ रही है? मॉइस्चर लेके आ रही है, जिससे वेदर क्या हो रही है आपकी? ह्यूमिड हो रही है। और ह्यूमिड क्लाइमेट कॉज सॉर्ट ऑफ सफोकेशन, आपको सफोकेशन होने लग, जैसे देखो ना पसीना आता है हमें, सफोकेशन होती है हमें, वी स्वेट, वो क्या है? आपकी ह्यूमिडिटी है। नेक्स्ट इज रेनफॉल, the amount of rainfall and season when it falls influence the climate of the place. Rainfall makes the air cooler and humid. देखो बारिश होगी तो हवा ठंडी होगी, एयर ठंडी हो जाएगी और ह्यूमिड हो जाएगी, चिपचिपापन रहता है। आपने देखा होगा बहुत बार जब भी बारिश होती है ना तो थोड़ी देर बाद कैसा लगता है, चिपचिपापन लगता है। सो एट सम प्लेसेस इट इज ओनली रेनफॉल, वाइल एट अदर प्लेसेस कहीं कहीं पे क्या होता है भाई, अगर हम पहाड़ों वाले उस पे जगह पे चले जाएंगे तो वहाँ पे बर्फ भी पड़ती है, उसके साथ साथ बारिश भी होती है। सो इट रेन्स all the year at some places and some places are dry. Some places receive rainfall in summer and other in winter. कुछ places rainfall कहाँ होती है? समर में होती है और कुछ places में winter में होती है। Now let's see the climatic zones of the earth. We have three different climatic zone. Tropical zone, जिसे हम torrid zone भी कहते हैं, frigid zone and temperate zone. So let's see here the area between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ये कौन सी जोन होती है? टॉरिड जोन, इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं और हम इसे टेम्परेट जोन भी कहते हैं। इसे हम टॉरिड जोन भी कहते हैं और ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। इफ वी टॉक अबाउट एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, ये वाला जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। एंड हेयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल इज अ टेम्परेट जोन। ठीक है। और वहीं अगर हम आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल जाएंगे तो फ्रिजिड जोन, और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल आएंगे तो ये भी क्या होते हैं? फ्रिजिड जोन। तो ये क्या है? तीन क्लाइमेटिक कंडीशन है। सो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल जोन, ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने आपको बताया यहाँ पे इस एरिया में क्या होते हैं? डायरेक्ट सनरेज पड़ते हैं तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा? गर्म होगा। फिर आपके फ्रिजिड जोन जो आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल लाई करती है, ये फ्रिजिड जोन होती है, ये बहुत ज्यादा कोल्ड रहती है थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेट जोन टॉरिड और फ्रिजिड के बीच में, और आपकी ये जो जोन होती है ना तो ज्यादा ठंडी होती है ना ही ज्यादा गर्म होती है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, राइट? So this was all about in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.